और बादलों की सीढ़ी। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल के किनारे एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम चिंकी था। वह बाकी चींटियों से अलग थी क्योंकि उसे हमेशा आसमान को निहारने की आदत थी। जब उसकी साथी चींटियां भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त रहतीं, तब चिंकी बादलों को देखती और सोचती कि आखिर उनके ऊपर क्या होगा। सभी उसकी बातों पर हंसते और कहते, हम चींटियां हैं, हमारा काम जमीन पर चलना है, आसमान के सपने देखना नहीं। एक दिन चिंकी ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर बादलों की एक लंबी कतार ऐसी दिख रही थी मानो किसी ने आसमान तक जाने वाली सीढ़ी बना दी हो। उसे लगा कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। उसने तय किया कि वह उस पहाड़ी तक जरूर पहुंचेगी। कई जानवरों ने उसे समझाया कि इतना छोटा जीव इतनी बड़ी यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन चिंकी ने किसी की बात नहीं सुनी और अगले ही दिन अपने सफर पर निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। कहीं तेज बहती छोटी नदी उसका रास्ता रोक लेती, तो कहीं ऊंची घास की दीवार उसके सामने खड़ी हो जाती। कई बार वह थक कर बैठ जाती, लेकिन हर बार आसमान में दिखाई देने वाली बादलों की सीढ़ी उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती। धीरे धीरे वह पहाड़ी के करीब पहुंचने लगी। उसकी लगन देखकर कुछ पक्षियों ने भी उसकी मदद की और उसे खतरनाक रास्तों से पार कराया। जब चिंकी आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, तो उसने हैरानी से देखा कि बादलों की वह सीढ़ी वास्तव में सूरज की किरणों और हल्के बादलों का अद्भुत खेल थी। वहां कोई जादुई रास्ता नहीं था और न ही आसमान तक पहुंचने की कोई सीढ़ी। एक पल के लिए चिंकी निराश हो गई। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। तभी उसकी नजर पहाड़ी की दूसरी ओर गई। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। उसने पहली बार देखा कि कितनी नदियां जंगल को पानी देती हैं, कितने जानवर मिलजुल कर रहते हैं और कितनी दूर तक हरियाली फैली हुई है। उसने महसूस किया कि यदि वह अपने सपने के पीछे न निकली होती, तो कभी इतनी सुंदर दुनिया नहीं देख पाती। उसे समझ आया कि मंजिल से भी अधिक महत्वपूर्ण वह यात्रा होती है जो हमें नया अनुभव और नई समझ देती है। जब चिंकी वापस अपने घर लौटी, तो सभी चींटियां उसके आसपास इकट्ठा हो गईं। उन्होंने पूछा कि क्या वह सचमुच आसमान तक पहुंच गई थी। चिंकी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं आसमान तक नहीं पहुंची, लेकिन मैंने अपनी सोच को वहां तक जरूर पहुंचा दिया। उस दिन जंगल के सभी जीवों ने सीखा कि बड़े सपने देखने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि भले ही वे अपनी कल्पना की मंजिल तक न पहुँचें, लेकिन उनकी कोशिशें उन्हें ऐसी सीख और अनुभव दे जाती हैं जो दूसरों को कभी नहीं मिलते। शिक्षा: बड़े सपने देखना गलत नहीं है। सच्ची सफलता केवल मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए किए गए प्रयासों और सीखी गई बातों में छिपी होती है।